जय जय श्री राम मित्रों। मैं विनय पांडे आपके बीच फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ अपने चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है सनातन संस्कार संस्कृति। इस चैनल के माध्यम से आज मैं कुछ चर्चाएं करना चाहता हूं दोस्तों। क्या कभी आपके मन में ये प्रश्न आया है कि हमारा जब 9 वर्ष चैत्र मास की प्रतिपदा को प्रारंभ होता है तो हम 1 जनवरी को नया वर्ष क्यों मनाते हैं, या दोनों के बीच में क्या तालमेल है, अंतर क्या है? तो मैंने दोस्तों जो अध्ययन किया है, तो दोस्तों केवल इसी विषय पर मुझे चर्चा करनी थी कि जब 1 जनवरी को हम मनाते हैं तो चैत्र मास की प्रतिपदा को नया वर्ष क्यों और कैसे। मान्यताओं के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो नया वर्ष है वो चैत्र मास की प्रतिपदा को ही मनाया जाता है, और यही सच है। ये पूरी तरह से गलत है कि हम लोगों का नया वर्ष 1 जनवरी को है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कुछ पहलुओं को ध्यान दें तो पतझड़ कब होता है? मार्च महीने में। तो मार्च के बाद ही जब होली जल जाती है मार्च में, तो होली के बाद ही चैत्र मास की जो है प्रतिपदा लगती है, और चैत्र मास की प्रतिपदा को हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। मतलब हमारा जो पेड़ पौधे हैं वो भी पुराने पत्ते छोड़ देते हैं और उसमें नए कपोले, नए पत्तियां निकलती। कब निकलती हैं? नवरात्र की प्रतिपदा से पहले, ठीक थोड़ा सा पहले। तो वो ये बात का सूचक है, द्योतक है कि वास्तव में नया वर्ष का प्रारंभ चैत्र मास की प्रतिपदा को ही होता है। और दूसरा जो, ये तो प्राकृतिक साक्ष्य हो गया, और दूसरा भी एक साक्ष्य है। आपने नोटिस किया होगा, हम में से कई लोगों ने देखा होगा कि जो बैंकिंग सेक्टर है उनका जो क्लोजिंग का टाइम होता है वो मार्च में होता है। मतलब अप्रैल से उनको फिर से नया चालू करना है। तो अप्रैल से नया बजट चालू होने का मतलब ये हुआ नया एक खाता पूरा बही बनता है। तो उसका यही प्रमाण होता है, वो यही साबित करता है कि हमारा जो नया वर्ष है वो मार्च से के अंत में अर्थात चैत्र मास की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। एक तीसरा पॉइंट और, तीसरा बिंदु और है, हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो भी अप्रैल मास से प्रारंभ होती है। अप्रैल मास मतलब चैत्र मास से प्रारंभ होती है। चैत्र मास क्या दिखाता है कि हमारा नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है चैत्र मास से। तो हमें क्यों गुमराह किया गया, हमें क्यों जानबूझ के गलत रास्ते में लाया गया? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, दरअसल ये कहानी स्टार्ट होती है 15वीं सदी में। 15वीं सदी से पहले जूलियन कैलेंडर चलता था पूरी दुनिया में, और 15वीं सदी के बाद ये घटना है 1582। 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर आया। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था उसको जो है लाया गया उपयोग में, जिसके बाद जूलियन कैलेंडर जो था उसमें संशोधन किया गया। जूलियन कैलेंडर में संशोधन किया गया, और जूलियन कैलेंडर में संशोधन करने के बाद 1582 में ये प्रचलन में आया कि 1 जनवरी को पूरे विश्व में नया वर्ष मनाया जाएगा। जबकि 1582 से पहले, 1 जनवरी 1582 से पहले दोस्तों, जो कैलेंडर होता था वो जूलियन कैलेंडर कहलाता था, ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं कहलाता था। लेकिन उससे पहले 1582 से पहले एक साल में केवल 10 महीने होते थे। 1582 के बाद एक साल में 12 महीने प्रारंभ हुए, और पहला जो महीना आया, मंथ आया, वो जनवरी आया। और वो जो जनवरी महीना है दोस्तों, उसमें ये जो है एक प्रचलन में आया, ये जो है परंपरा प्रारंभ हुई कि जो भी नया वर्ष मनाया जाएगा वो 1 जनवरी को ही मनाया जाएगा, और तब से हमारे देश में ये प्रचलन में आया। जबकि दोस्तों इतिहास में या किसी भी अभिलेख में, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ये बात नहीं मिलती है कि 1582 से पहले
1 जनवरी को नया वर्ष मनाया जाता था। जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, तब से नया वर्ष एक ही दिन मनाया जाता रहा है। वो कौन सा दिन था? चैत्र मास की प्रतिपदा। तो मैं इस बात को, इस ज्ञान को, इस जानकारी को आप तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारी वास्तविकता क्या है, हम अपने वास्तविकता से क्यों भटक रहे हैं, हमने वास्तविकता से क्यों भाग रहे हैं। आज हमारे साथ जो भी चीजें हो रही पूरी तरह से गलत हो रही है, हम गुमराह हो चुके हैं। अंग्रेज हमारे ऊपर 250 साल शासन किए और 250 साल शासन करके वो क्या साबित करना चाहते थे? वो बेटर है, वो अच्छे हैं हमसे, और जबकि किसी मामले में अच्छे नहीं थे। उनका केवल 450 साल पुराना है जो उन्होंने कहा कि नया वर्ष प्रारंभ होता है। हमारा तो युगों युगों चला आ रहा है। जब से पृथ्वी बनी है तब से चैत्र मास की प्रतिपदा को ही नया वर्ष मनाया जाता रहा है। ये बात कहना पूरी तरह से गलत है कि 1 जनवरी को नया वर्ष मनाया जाता है। और जबकि देखा जाए, जो चैत्र मास की प्रतिपदा को नया वर्ष मनाया जाता है, उसका प्रकृति भी साथ दे रहा है। कैसे? पतझड़ हो जाता है, पुराने पत्ते झड़ जाते, नए पत्तों का प्रारंभ होता है, नए पत्ते आने लगते हैं। तो वो बताता है नया वर्ष अब प्रारंभ हुआ। उसके बाद जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है वो भी मार्च में क्लोजिंग करता है, अप्रैल से चालू करता है। हमारी जो शिक्षा पद्धति वो भी मार्च में फिनिश हो जाती है, अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है। तो ये तो टोटल हमारा जो नया वर्ष है वो चैत्र मास की प्रतिपदा है, ना कि क्या है 1 जनवरी। इसलिए मैं सभी इष्ट बंधुओं से, सनातनियों से और दुनिया के सभी धर्म के लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग चैत्र मास की प्रतिपदा को अपना नया वर्ष समझ के मनाएं और गलत दिशा में न जाएं, और प्रकृति जो संदेश देना चाहती है उस संदेश को रीड करें, समझें और उसके अकॉर्डिंग जो है आगे बढ़ें। और बहुत खुशी हुई मुझे ये जानकारी साझा करते हुए, और ये भी मैं अपने तरफ से आप सभी लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग गुमराह न हो। आदि अनादि और जब से पृथ्वी बनी है तब से सनातन धर्म ही सर्वोच्च और सर्वोपरि रहा है। सनातन धर्म के नियमों का पालन करें, हिंदी जरूर पढ़ें, भले ही आप अंग्रेजी सीखें, उर्दू सीखें, लेकिन हिंदी और संस्कृत हमारी मदर लैंग्वेज है, ये जरूर से जरूर पढ़ें। मैं भी एक अंग्रेजी का ही शिक्षक हूँ, इंग्लिश का शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, लेकिन मेरी प्रथम इच्छा यही रहती है कि मैं हिंदी में संवाद करूँ, हिंदी भाषा में बोलूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है हिंदी के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और अपने बच्चों को एक संस्कार जरूर दें, हिंदी पढ़ना जरूर से जरूर सिखाएं, क्योंकि अगर कोई देश हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है तो उसकी सबसे बड़ी चीज़ उसकी मातृभाषा है। अगर कोई देश अपनी मातृभाषा को पकड़ के रखा हुआ है तो जल्दी कभी गुलाम नहीं हो सकता है। जय जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को मुझे सुनने के लिए।